ओम नमो नारायण कहा और कहा आ जाओ महात्मा आ जा, शाकुंभरी देवी पास में। ये शाकुंभरी जा रहे, मैंने कहा हाँ जी। मैं गया, 2-2:30 बज चुके थे दिन के। महात्मा ने मेरे से बड़े प्यार से पूछा, बोलो चाय पियोगे या भोजन करोगे? मैंने देखा 2:30 बजे भोजन का कौन सा टाइम है। महात्मा ने मेरे से एक बार नहीं 3 बार पूछा, बोलो चाय पियोगे या भोजन करोगे? मेरी जुबान से निकल गया, मैंने चलो चाय ही पी लूंगा अब तो, हैं भोजन की नहीं कहा। चाय पी के पड़ गया मंदिर के, कहने का आराम कर लो थोड़ी देर, पास में ये माता जी है, यहाँ से 2-3 किलोमीटर बस। और मैं मंदिर के आंगन में बरामदे में पड़ गया, लेकिन एक तो भूख लगी थी, नींद नहीं आई, करवटें बदल रहा, और महात्मा जी बैठे बैठे देख रहे थे। महात्मा जी ने क्या बात है महात्मा, नींद नहीं आ रही? मेरी जुबान से निकल गया, महाराज भूख को किसी को नींद नहीं आती, भयंकर भूख थी, सुबह से चल रहा था पैदल, कुछ खाया ही नहीं था। और महात्मा ने मेरे को कम से कम 100-125 गाली पिला दिया। यो गाली, किसने तुझे साधु बना दिया, क्या है साले तू, फलाना ठिकाना, इतनी गालियां दिया मेरे को, इतनी गालियां दर में आराम से सुनता रहा। अरे तेरा अपना स्थान था, ये मंदिर था, और मैं पूछने वाला तेरे से महात्मा था, तेरे से 3 बार पूछा चाय पिएगा या भोजन करेगा? तूने कहा चाय पीऊंगा। अब तो अपने घर में नहीं कह सकता कि मेरे को भूख लगी भोजन करूंगा, जबकि मैं पूछ रहा था, तो बाहर तो क्या फकीरी करेगा, तो क्या साधु बनेगा? बहुत मेरे को महाराज जी ने सुनाई, मैं चुपचाप सुनता रहा। महाराज ने कहा बच्चा जल्दी जल्दी तो फिर खिचड़ी होती। मैंने कहा महाराज खिचड़ी खिला दो। उन्होंने जल्दी जल्दी महाराज जी ने खिचड़ी बनाई, और जितने दाल और चावल थे उतना ही घी डालते खिचड़ी में। है महात्मा के पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, भरपूर था, और मेरे को दे दिया थाली में भर के। मैंने कहा महाराज आप खाओगे नहीं, हम तो भोजन कर चुके हैं। बस मैंने खिचड़ी खाई, थोड़ी ताकत सी आ गई, और फिर मैं चल दिया। जैसे ही भोला देव के आंगन में, जहां से शुरुआत होती है, वहां में पहुंचा तो सूर्यास्त हो रहा था, सूर्य छिपने जा रहा था, और वही ट्रैक्टर मेरे पीछे, हाँ वो भी ठीक हो गया ट्रैक्टर। देखो सहारनपुर गए, मिस्त्री लाए और उन्होंने जोड़ जान लिया, नया ही ट्रैक्टर था वो तो। ठीक मेरे ही पीछे वो सीटी मार रहा, पे कर रहा। मैंने घूम के देखा, अरे ये तो वही ट्रैक्टर है, वही सवारी है, वही ड्राइवर है। उन्होंने भी देखा, हाँ महाराज देखो आ गए हम भी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। कह रहे पता नहीं आपको बैठा लेते तो हमारा ट्रैक्टर नहीं टूटता। मगर ये तो आप जाने या माता जी जाने, लेकिन मेरे को पूरा विश्वास जम गया, हाँ माता जी में शक्ति है। बस फिर भोला देव का दर्शन किया, और आगे जाकर के मां शाकुंभरी के दरबार में पहुंच गए हम। इतनी लंबी लाइन थी वहां पे कि पहुंचने का, माता जी के दर्शन करने का हिम्मत ही नहीं पड़ी हमारी। हम कम से कम आधा किलोमीटर नहीं तो थोड़ी कम होगी, बहुत लंबी लाइन थी। तो हमको हमारे साधु संत महात्मा विद्वान गुरु लोग कहते हैं यदि मंदिर में मूर्ति के दर्शन नहीं कर सकते हो, इतनी भीड़ हो या ऐसा कोई समय हो, तो मंदिर के शिखर का दर्शन कर लो, वही फल होता है। मंदिर का जो शिखर है उसके दर्शन कर लो। हमें जो भी कुछ लेके गया था चढ़ाने को, मैंने वो एकदम शिखर पे मारा भगा के जोर से, और मैंने कहा माता जी अगर तेरे में शक्ति है तो मेरी इच्छा बड़ी है, रामेश्वरम की दर्शन करने की इच्छा है बहुत बड़ी। रामेश्वरम का दर्शन करा दे माता तो मैं आपको मान जाऊं। ऐसा संकल्प करके और माता जी को चढ़ा के, और फिर मैं मेले में गया तो वहां 2 लड़के मेरी जान पहचान के भी मिल गए। उन्होंने फिर मेरे को भोजन करा दिया, और 5-5 रुपए दोनों भैया ने दक्षिणा भी दिया। फिर मैंने कहा भैया फिर तो पेट भर चुका था, बढ़िया खिचड़ी खा रखी थी, घी खा रखा था, उन्होंने भी अच्छा भोजन करा। तो मैं सो के क्या करूंगा, कहीं माता जी के जागरण में बैठता हूँ। कीर्तन भजन जगह जगह हो रहे थे, जगह जगह भंडारे चल रहे थे, एक जगह कीर्तन हो रहा था, मैं भी पहुंच गया। मैंने देखा तो उनका हारमोनियम बजाने वाला कोई नहीं, बाकी वो तबला ढोलक सब बजा रहे, कीर्तन कर रहे थे, माता जी का भजन गा रहे थे। तो मैंने कभी हारमोनियम क्यों नहीं बजा रहे? कह रहे जी हमारा हारमोनियम बजाने वाला बीमार हो गया, वो घर से आया ही नहीं है। तो मैंने कहा मैं बजा के देख लूं कि आपको आता है क्या? नहीं मगर मैं सीख रहा हूं, और सचमुच में मैं उन दिनों सीख ही रहा था। और मैंने गाया ये गणपति जगवंदन शुरू कर दिया।
बस लोगों को बहुत अच्छा लगा और फिर बहुत देर तक तो मेरे भजन सुनते रहे और 5-5, 2-2, 1-1 रुपया उन्होंने दिया, 60-65 रुपये हो गए वहीं पे मेरे पास। सुबह को फिर उन्होंने मेरे से कहा, महाराज कहाँ जाओगे? मैं कहा सहारनपुर ही जाना है, मेरे को भी सहारनपुर के पास एक गांव तवावा, वहां जाना है। कह रहे हमारी गाड़ी में 4 सीट खाली है, बस थी उनके पास में पूरी पड़ी, फिर बैठो। उनकी बस में बैठा और आ गया और तावर गांव में मैं पहुंचा जिस समय सबने कहा महाराज जी आप कहाँ थे? हम तो बहुत दिन से आपका इंतजार कर रहे थे। मैंने क्या बात? कह रहे हमको रामायण करानी है। अरे तो मैंने करो, रामायण किया, 100, 200, 500 वहां से मिले। ये कहना मेरे कीर्तन कराना था तो मैंने करो, वो किया तो 100, 200 वहां से मिल गए। ऐसे करते करते मेरे को लगभग 1000 रुपया उसी एक गांव में 1 महीना हो गया लगभग, और कीर्तन भजन होता रहा और 1000 के रुपए के लगभग इकट्ठे हो गए। तो मैंने कहा भाई शाकंभरी की कृपा फल यही दिखता है, अब तो मैं रामेश्वरम का दर्शन करने जाऊंगा। उस समय सस्ता जमाना था, मद्रास का किराया भी ऐसे ही था 100, 125 रुपए। और फिर हमने रामेश्वरम के दर्शन करने के लिए निकल गए, करके आ गए और मैं फिर वहां से हरिद्वार नहीं आया, बल्कि सीधे कहां शाकंभरी देवी दर्शन करके आया। और उसके बाद मैं मांगता गया, माता जी देती गई, मैं मांगता गया, माता जी देती गई। और आज भगवान की कृपा से स्थिति यह है कि मेरे पास कुछ मांगने को ही नहीं बचा, अर्थात जो भी मेरे को चाहिए उससे ज्यादा माता जी ने यहाँ बिना मांगे दे रखा है। तो सच्चे दिल से मन क्रम वचन वाणी से मां भगवती की आराधना करें। ओम यें ह्रीं क्लीं चामुंडे मां भगवती दुर्गाय नमः, या ओम प्रथम सहस्रपत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे, चौथी कुसुमंडा, 5वीं स्कंद माता, इस मंत्र का जाप करें। निश्चित ही मेरे को पूरा विश्वास है आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग संपूर्ण। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन हरि ओम। आकाशाय पतितोयम यदा गच्छति सागरम सर्वदेवो नमस्कारम ईश्वरं प्रतिगच्छति। ईश्वरं कलेशनाशाय दुःखनाशाय माधव, श्री हरि पापनाशाय गोविंदाय मोक्षदायकम। मंत्र सत्यम, पूजा सत्यम, सत्यम देव निरंजनम, गुरुर्वाक्यम सदा सत्यम, सत्यमेकं परम पदम, अन्यथा शरणं नास्ति तमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष महेश्वर, रक्ष रक्ष महेश्वर, रक्ष रक्ष महेश्वर। प्रातःकाले शिवं दृष्ट्वा निशा पापो विनश्यति, आजनं कृत मध्याह्ने सायने सप्त जन्मनि। मेरो कांचनां छुटदानां गवाम कोटि सतेरपि, पंचकोटि तुरंगनामा तत्फलं शिव दर्शनम्। हरि ओम। तमेव माता च पिता तमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा तमेव, त्वमेव विद्या च तरुणं तमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। और बोलो धर्म की जय हो, पाप का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गंगे हर नर्मदे हर जटाशंकरे हर, ओम नमो पार्वती पते महादेव शंभु।